वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। So let's begin with the today's session, and today's session is about software. क्या है ये टॉपिक सॉफ्टवेयर? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में और कैसे पूछे जाते हैं, कंप्लीट इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है सॉफ्टवेयर? व्हाट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इज? देखिए, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के दो ही पार्ट माने जाते हैं। एक हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज दी सॉफ्टवेयर जिसे टच नहीं किया जा सकता, है ना, दैट कैन नॉट बी टच, जिसे छुआ नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। जिसे टच किया जा सकता है वो हो गया आपका हार्डवेयर। यस, लेकिन क्या इसके बाहर भी कोई डेफिनेशन है? इसके बाहर भी कोई कॉन्सेप्ट है? तो आंसर है यस। क्या कॉन्सेप्ट है? सॉफ्टवेयर का मतलब एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जिसके थ्रू काम को आसान किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर क्यों बना? वाई? टू मेक द वर्किंग प्रोसेस इजियर, काम को आसान करने के लिए तो बना। जैसे नोटपैड क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। जिस पर आप हमें देख रहे हैं वो एप्लीकेशन भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या सॉफ्टवेयर ही होता है? यस। जितनी भी मोबाइल में आपके एप्लीकेशंस हैं उनको हम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। मोबाइल के रिस्पेक्ट में उनको हम एप्स बोल देते हैं या एप्लीकेशन बोल देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर का मतलब कोई प्रोग्राम हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग का कोड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, जो हमारे काम को क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? कोई एक पर्सन, कोई एक प्रोग्रामर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, वही तो बनाएगा सॉफ्टवेयर। तो इट मींस सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ कोड है जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा तैयार किया जाता है और जिसका मेन मकसद है किसी भी टास्क को आसान करना, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला, सेट ऑफ लाइंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये किसी प्लेटफॉर्म में लिखी गई कुछ लाइंस हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कुछ कमांड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रोबोट तैयार कर रहा हूं, क्या वो रोबोट भी एक सॉफ्टवेयर है? यस। क्या आपका मोबाइल फोन जो ऑन हो रहा है या काम कर रहा है, क्या वो भी सॉफ्टवेयर के बेसिस पर कर रहा है? जी हां। आपको पता है कि पहले आपको लॉग इन करना है, आपको किस प्रकार से एक्सेस करना है, कहां पर क्लिक करना है, तो क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सेट ऑफ लाइंस कहें या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल में इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। यानी मोबाइल फोन में अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो? नहीं, हम बोलते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशंस, जिसको शॉर्ट में एप्स भी बोलते हैं। यस। नेक्स्ट, नेम द कोड विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ लाइंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है, और उन इंस्ट्रक्शंस को, उस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो लाइंस लिखता है, क्या वो लाइन सबको बता देता है लिखने के बाद? हो भी सकता है, जिसे ओपन सोर्स कोड कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जिनका कोड नहीं बताया जाता, जिन्हें क्लोज्ड सोर्स कोड बोलते हैं।
तो यानी सोर्स कोड का मतलब क्या है? प्रोग्रामर के द्वारा लिखी गई लाइंस को सोर्स कोड बोलते हैं। समझ में आया यहां तक? तो पहला पॉइंट, सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का होना जरूरी। मोबाइल में सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशंस बोलेंगे और सोर्स कोड क्या होगा? द कोड विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? जैसे मैं अगर पूछूं कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो क्या आपके पास में आंसर होगा? बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, है ना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आंसर है मॉड्यूल। अब क्वेश्चन ये उठता है सर मॉड्यूल क्या होता है? बहुत ध्यान से समझो। एक कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूं, किसकी? कैलकुलेटर। क्या कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है? जी हां, कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो प्लस करता है, माइनस करता है, डिवाइड करता है ना, मल्टीप्लाई करता है एंड सो ऑन। ये जो प्लस वाला है ये क्या है? सर आप कहेंगे सर कैलकुलेटर का एक फीचर है वो प्लस भी करता है। प्लस क्या है? एक मॉड्यूल। माइनस क्या है? दूसरा मॉड्यूल। डिवाइड क्या है? तीसरा मॉड्यूल। और इन सब मॉड्यूल को मिलाकर क्या कैलकुलेटर बना? जी हां। तो मॉड्यूल का मतलब एक छोटा सा पार्ट और कई सारे मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, ये कहें, या मॉड्यूल के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। बात तो एक ही है। समझ में आया? वेरी गुड। अलग अलग मॉड्यूल से मिलकर ही सॉफ्टवेयर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल भी समझो, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है तो क्या उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे? जैसे व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। क्या व्हाट्सएप में कई सारे फंक्शंस हैं? तो आप कहेंगे यस सर। कौन कौन से? सर व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं, मैसेज इंक्रिप्टेड रहता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सकता है, हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सर। सर किसी की चैट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यस सर, स्टेटस भी तो लगा सकते हैं। सर व्हाट्सएप में ग्रुप भी तो बना सकते हैं। व्हाट्सएप के चैनल भी तो क्रिएट कर सकते हैं सर, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें तो व्हाट्सएप में मल्टीपल ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का बिजनेस वाला है ना, जिसमें अगेन आप व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत चीजें कर पाएंगे। तो ये क्या अलग अलग मॉड्यूल है जिसके कॉम्बिनेशन से व्हाट्सएप बना? यस। तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। यस। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर की एक सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि सॉफ्टवेयर पर जब आप क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है? क्या वो ओपन होता है या एग्जीक्यूट होता है? किसी फाइल या फोल्डर पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो फाइल और फोल्डर ओपन होता है, लेकिन जब किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप क्लिक करते हैं क्या वो ओपन होगा? नहीं, वो एग्जीक्यूट होगा। डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .exe। .exe का मतलब अगर मैंने नोटपैड पर कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं उसको किस नाम से सेव करूंगा? सर नाम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन जो होगा डॉट लगा के आगे क्या होगा? exe होगा, है ना। जैसे इमेजेस अगर हैं तो उनका एक्सटेंशन क्या होता है? जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, है ना, ये इमेजेस का होता है। अगर वीडियोस हैं तो वो MP3 या MP4 उसका होगा एक्सटेंशन। यस। तो अलग अलग फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? अलग अलग। और सॉफ्टवेयर का मेन एक्सटेंशन क्या होगा? .exe। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। exe की फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। exe क्या होगी? एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब जरा इस बात को समझो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड क्या है?
अगर मॉड्यूल्स की बात करें, सपोज करिए मैं एक मॉड्यूल 1 डेवलप कर रहा हूं, तो क्या उस मॉड्यूल की कोई ईएक्सी होगी? नहीं, क्योंकि ईएक्सी होती है सॉफ्टवेयर की। तो क्वेश्चन उठता है फिर मॉड्यूल्स का क्या होगा? मॉड्यूल अलग अलग भी तो रन कर सकते हैं ना। मैं एक ऐसा कैलकुलेटर भी बना सकता हूं जो सिर्फ प्लस करे, मैं एक ऐसा कैलकुलेटर भी बना सकता हूं जो सिर्फ माइनस करे। तो क्या ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं? यस। और इनका होगा ऑब्जेक्ट कोड, यानी मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्ट कोड होता है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड का मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल का मतलब सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से रिवाइज करें इन 8 पॉइंट्स को, है ना, थोड़ा और स्ट्रांग होगा। पहली बात हमने क्या बताई सॉफ्टवेयर के बारे में? कि सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर है क्या? किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिखी गई कुछ लाइंस या कुछ इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरा, मोबाइल में इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन या एप्स। तीसरा, इसका जो कोड होता है, जो प्रोग्रामर लिखता है, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है। ओपन का मतलब जिसका कोड हर कोई देख पाए, उसमें चेंजेस कर पाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो ओपन कोड हो जाएगा, ओपन सोर्स कोड हो जाएगा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो, जिसमें कोई भी चेंज ना कर पाए, वो क्लोज्ड सोर्स कोड हो जाएगा। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की छोटी यूनिट क्या है? मॉड्यूल। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स क्या है? सॉफ्टवेयर। एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? .exe। exe की फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। वेरी गुड। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये भी है एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड का मतलब मॉड्यूल्स का जो क्रिएट होगा वो ऑब्जेक्ट कोड है, और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर है, इसलिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है? कह रहे जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसे मशीन कोड भी बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? 01। ये 01 क्या मशीन लैंग्वेज है? यस। तो क्या मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट कोड है इसका दूसरा नाम क्या है? मशीन कोड। आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, पैचेस क्या होता है सॉफ्टवेयर में? व्हाट इज कॉल्ड पैचेस? क्या ये नाम आपने पहले कहीं और भी सुना है पैचेस? हां। कहां सुना है आपने? रफू नाम सुना होगा, है ना। आम जिंदगी में, मिंटोस जिंदगी में जब कुछ फट जाता है ना, कहीं पर आप जा रहे थे, पैंट हल्की सी फट गई, शर्ट हल्की सी फट गई, है ना, कहीं पर कुछ हो गया, तो क्या करवा लेते हैं? रफू करवा लेते हैं, यानी पैच लगवा लेते हैं, है ना। बचपन में खेलते खेलते क्या हो जाया करता था? गिर जाया करते थे, कपड़े फट जाया करते थे, तो घर में जो मम्मियां थी वो क्या करती थी? वहां पैच लगा दिया करती थी, है ना, उसको कवर अप कर देती थी, और हम लोग मुस्कुराते हुए पेन भी लिया करते थे, है ना। लेकिन अब कहां रफू का टाइम बचा? अब तो अगर कुछ गया तो इसका मतलब वो गया। यस। चलो, तो पैचेस क्या है? रिपेयर। तो क्या सॉफ्टवेयर भी फट सकता है? जी हां। फटने का मतलब यहां पर क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर है इसका मतलब ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं। सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब उसमें कोई एरर हो सकती है, बग हो सकती है। हाँ, उस बग को कैसे रिपेयर करें? तो आंसर है वाया पैचेस। ऑनलाइन रिपेयर ऑफ बग विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड पैचेस। समझ में आ गया? अब ये कैसे होता है जरा समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में बनाया था और मेरे कंप्यूटर में था विंडोज 11, मान लीजिए,
लेकिन आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 ना होकर विंडोज 7 थी, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कंपैटिबल होगा? नहीं, मेरा कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग और आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग, तो अब कैसे उसमें वो फैमिलियर होगा? तो आंसर है वाया पैचेस। हम सर्च करेंगे गूगल पर कि ऑनलाइन रिपेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ गई, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? गूगल कहेगा हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो तो चल जाएगा। ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल ने कुछ सॉफ्टवेयर हमें दिए, वो हमने इंस्टॉल किए, उसके बाद में वो चल गया। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो था, क्या वो पैचेस ही है? जी हां। तो जो सॉफ्टवेयर पहले नहीं चल रहे हैं, बाद में चल पड़े विद द हेल्प ऑफ व्हाट? पैचेस। समझ में आया? एक क्वेश्चन आया है कि सर फ्री पैचेस में तो वायरस का भी रिस्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी भी फ्री वाली चीजें होती हैं वो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वायरस की पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है? हां। सपोज करिए कि सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, नहीं चल रहा, आपने गूगल पे सर्च किया, उसका कोई कोड मिल गया आपको रन करने के लिए। हो सकता है वो ओरिजिनल कोड हो सकता है वो फेक कोड हो, है ना? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहां हम उसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव नोट पर कि ऑनलाइन रिपेयर ऑफ अ बग, किसी भी बग का ऑनलाइन रिपेयर क्या है? पैचेस है। कई बार कंपनीज अपनी वेबसाइट पर भी पैचेस देती है। जैसे आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया, प्रिंटर इंस्टॉल करते समय नहीं हुआ, कोई बग आ गई, कोई एरर आ गई। सपोज करिए उसमें लिखा हुआ है एरर नंबर 101। अब आप क्या करेंगे? अब आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, है ना? सपोज करिए एप्सॉन का प्रिंटर है, तो आप एप्सॉन की वेबसाइट पर गए, वहां लिखा हुआ था कि 101 जो कोड है, अगर ये एरर आप में आ रही है तो क्या करना है? ये काम करना है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। समझ में आ गई? जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट में, आप कभी रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं, कभी कोई फ्रिज लेने गए, है ना, कोई वॉशिंग मशीन लेने गए, क्या उसके साथ में एक मेन्यू मिलता है आपको? याद है? एक बुकलेट जिसमें उसका पूरा प्रोसेस दिया है कि अगर ये हो जाए तो ये करिए, ये एरर आए तो इसका मतलब ये हो गया। यस, पहले तो आप उसको नहीं पढ़ते, है ना, कौन पढ़ेगा इतनी लंबी। लेकिन जब वो एरर आती है तो आप देखते हैं अच्छा एरर ये आ गई, है ना। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काफी ये होता है, तो आप देखते हैं अच्छा क्या गलती हमने ये कर दी जो ये एरर आई, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये हमने कर दिया इस वजह से ये एरर आ गई। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पैचेस। वो उससे रिलेटेड उसका सोल्यूशन ही तो है। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है? यस, है ना। कई बार तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं कि बैटरी नहीं चल रही है, एक बार देख लेते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। होता है ना ऐसा घरों में, तो यूट्यूब पर भी सोल्यूशन ढूंढने पर वो भी मिल जाता है। क्या वो भी पैच है? यस, है ना। वहां पर भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने यूट्यूब वीडियो देखी और सोल्यूशन मिल गया। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पैचेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब कह रहा है कि सोर्स कोड कितने तरीके के होते हैं। सोर्स कोड का मतलब प्रोग्रामर जो कोड लिखता है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड कितने तरीके के हो सकते हैं? दो। नाम बताइए। वेरी गुड। एक ओपन सोर्स कोड और एक क्लोज सोर्स कोड, है ना, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी करी थी। आइए जरा बात कर लेते हैं उस पर। तो ओपन सोर्स कोड का मतलब क्या है? ओपन का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, जिसमें एडिटिंग यानी बदलाव कर पाना भी पॉसिबल हो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, एडिटिंग भी है, और जिसके कोड को हम देख भी पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स कोड। क्लोज सोर्स कोड का मतलब प्रोप्राइटरी कोड, जिसका किसी का मालिकाना हक हो, है ना, जिसका कोई मालिक हो प्रॉपर, रेस्ट्रिक्टेड बाय द डेवलपर, और डेवलपर के द्वारा पूरी तरीके से क्या हो? रेस्ट्रिक्टेड हो, कोई यूज ना कर पाए, कोई इसके एडिट ना कर पाए, है ना। रेस्ट्रिक्ट का मतलब एडिटिंग नॉट पॉसिबल, बस देख सकते हैं, वो भी कोड नहीं, सॉफ्टवेयर। कोड भी नहीं देख सकते, ना एडिट कर सकते, सिर्फ सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज सोर्स कोड।
एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओपन सोर्स कोड का एग्जाम्पल क्या होगा? अगर ब्राउजर की बात करें तो क्या आपको आंसर पता है? पता है तो टाइप कर दीजिए। ऐसे कौन कौन से ब्राउजर हैं जो ओपन सोर्स कोड को फॉलो करते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 है ना? पहले तो नंबर लिखोगे ना सर। 3 ऐसे हैं, कौन कौन से? मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल का क्रोमियम है, और तीसरा ब्रेव है ना? और चौथा आपका गूगल का इनकॉग्निटो मोड वाला भी है ना? वो भी आपका ओपन सोर्स किस्म का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइवेसी और नॉन प्राइवेसी के पार्ट पर आता है, तो उसको काउंट नहीं करते, है ना? तो मेनली हम कितनों को काउंट करते हैं यहां पर? ब्राउजर के रिस्पेक्ट में 3, गूगल का क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स, और तीसरा आपका ब्रेव। समझ में आया? क्लोज सोर्स कोड कौन सा होगा? बाकी सारे, जैसे MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। बाकी सारे ब्राउजर्स की बात करें इन तीनों को छोड़कर, तो वो कैसे होंगे? क्लोज सोर्स कोड, प्रोप्राइटरी और रिस्ट्रिक्टेड बाय द डेवलपर। क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों में क्या डिफरेंस है? आगे बढ़ते। अब जरा एक बार इनके एग्जाम्पल्स भी देख लो। ओपन सोर्स कोड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एंड्रॉयड में क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ। क्या एंड्रॉयड फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, है ना? आपके जितने भी मोबाइल्स ज्यादातर होते हैं उसमें एंड्रॉयड ही तो होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का। और गूगल क्या बोलता है? कहता है मैं एंड्रॉयड तो फ्री में दूंगा, लेकिन चार्जेस किससे ले लूंगा? जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उससे। तो ये आपसे पेमेंट थोड़ी ना लेती है। एंड्रॉयड किससे पेमेंट लेगा? उस कंपनी से जिसका मोबाइल है आपके पास में। ओप्पो है तो ओप्पो से ले लेगा, रियलमी है तो रियलमी से ले लेगा, है ना? कोई ब्लैकबेरी, कोई दूसरा सेट है उससे ले लेगा। समझ में आया? यही डील आपके लैपटॉप में भी रहती है ना? सेम डील। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कैसा है? ओपन सोर्स। ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोमियम है, और ब्रेव है, ये भी कैसे हैं? ओपन सोर्स। एंटीवायरस में कौन सा एंटीवायरस ओपन सोर्स है? अवास्ट। ब्राउजर में बाकी दोनों नाम भी ऐड कर लीजिएगा, यहां पे सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन आप जानते हैं गूगल का क्रोमियम भी होगा और ब्रेव भी होगा। एंटीवायरस में कौन सा ओपन सोर्स है? तो आंसर है अवास्ट। ठीक। एक क्वेश्चन आया सर, iOS क्या है? ओपन है या क्लोज है? एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट की चीजें ज्यादातर आपकी क्लोज होती हैं, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट तो iOS है, लेकिन क्या उसके कोड को आप देख सकते हैं? नहीं। क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं? एप्पल तो बेटा कुछ करने नहीं देगा, है ना? जब वो मोबाइल के साथ में चार्जर भी नहीं देता, तुम्हें क्या लगता है उसके कोड को वो देखने देगा? है ना? कॉमन सेंस की बात है। उसका बस चले तो बैटरी अलग बेचे, है ना? उसका जो स्क्रीन है वो अलग बेचे, कीपैड अलग बेचे, तो आगे के समय में वो एक एक चीज अलग अलग बेचने वाला है ना? तो लोग अपने घर को गिरवी रख के शायद मोबाइल खरीदेंगे, है ना? शौक बड़ी चीज है। तो समझ में आ गया ओपन सोर्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है? एंड्रॉइड, लाइनेक्स, ब्राउजर्स 3, एंटीवायरस दैट इज अवास्ट। किडनी भी 2 लगाएंगे सर। है ना? किडनी, हार्ट। किडनी लगा नहीं पाएंगे, लोगों की बड़ी जल्दी खराब हो रही है किडनी आजकल, है ना? तो किडनी कोई लेगा नहीं, कहेगा अपने पास ही रखो, है ना? पता नहीं क्या क्या तुम लोग ने खाया है, फिर उसके बाद में किडनी बेचने चले आए हो। किडनी भी नहीं लेने वाला कोई, है ना? और एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं। क्लोज सोर्स कोड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यानी वो सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड का मतलब जिनका कोड कोई देखने नहीं देगा, जिसका कोई मालिक होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं बेचेगा, वो क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे MS ऑफिस, जिसमें MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, पैसे देकर ही खरीदना पड़ेगा। टैली, नाम तो सुना ही होगा, है ना? अकाउंटिंग पर्पस से यूज होने वाला टैली। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैप सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो क्लोज्ड सोर्स कोड की कैटेगरी में आता है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब आप देंगे?
पूछता हूं, व्हाट्सएप ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स कोड? बताइएगा। हो गए ना कंफ्यूज? कोई कह रहा है ओपन, कोई कह रहा है क्लोज, कोई कह रहा है बोथ, कोई कह रहा है सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं, कोई कह रहा है मुझे क्या करना, ओपन हो या क्लोज हो। ऐसे ही है क्या कुछ? ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? हां जी सर। लेकिन क्या उसके सोर्स कोड को देखा जा सकता है? ना जी सर। क्या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? ना जी सर। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? क्लोज्ड सोर्स कोड हो गया, ओपन नहीं हुआ। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट करने से ही कोई क्लोज ओपन सोर्स थोड़ी ना हो जाएगा। यानी क्लोज सोर्स होने के लिए बाकी चीजें भी पॉसिबल हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। क्लोज सोर्स जरूरी नहीं कि पेड ही हो। समझ में आ गई बात? फेसबुक फ्री है या पेड है? सर फेसबुक तो फ्री है, हम कोई चार्जेस नहीं देते। लेकिन क्या उसके कोड में कोई बदलाव किया जा सकता है? जी नहीं। क्या उसमें एडिटिंग किसी भी प्रकार की पॉसिबल है? जी नहीं। तो कैसा हो गया? क्लोज सोर्स कोड। दिमाग की बत्ती जली? तो सिर्फ फ्री फ्री देखकर ओपन सोर्स कोड में मत घुस जाना, है ना। फ्री के साथ में बाकी की जो दो पॉसिबिलिटी हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। गेटिंग द पॉइंट? वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? हां। वीएलसी मीडिया प्लेयर तो सुना है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या वीएलसी मीडिया प्लेयर में कोई एडिटिंग की जा सकती है? हां। और क्या वीएलसी मीडिया प्लेयर के कोड को देखा जा सकता है? हां। क्या हो गया? ओपन सोर्स कोड हो गया। समझ में आया? तो बस इतना ही याद रखो, जितना लिखा हुआ है एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉइड, लाइनेक्स, ब्राउजर आपके तीन तीन, और एंटीवायरस दैट इज एवास्ट। क्लियर? ये मत सोचना कि एग्जाम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर आ जाएगा और हमें चूज करना होगा ओपन सोर्स क्लोज सोर्स में। जी नहीं, है ना। कंप्यूटर में इतना दिमाग वो लगाते नहीं है। हमें पता है कि वही क्वेश्चन वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा बदलाव करके ले आएंगे, है ना। वो हमें पता है क्या करने वाले हैं। बस आप जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बस इन पर फोकस करिएगा। एमसीक्यूज तो बाई प्रोडक्ट है ना। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कह रहे सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। अगर यही क्वेश्चन आप किसी से पूछेंगे ना, आमतौर पे मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं, जो बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं, या एमसीए वाले हैं, एमटेक वाले हैं, वो कहेंगे दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, वो यही बोलेंगे, सिस्टम और एप्लीकेशन। इधर आ जाओ जरा, यहां आ जाओ। कंपिटिटिव माहौल में कंपटीटर क्या बोलता है? वो कहता है वो तो जो बोल रहे हैं वो सही है, जरा इस दुनिया में भी कदम रखो। पहला है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब जो मुफ्त में मिलने वाले हैं, दैट इज फ्रीवेयर, है ना। फ्री की रेवड़ियां। सर ऐसी बेइज्जती मत करो, हम बीटेक वाले, बेटा हम भी कंप्यूटर वाले ही हैं, है ना। बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसी, हम भी उसी कैटेगरी की हैं। तो आपकी बेइज्जती से पहले अपनी बेइज्जती कर लेते हैं, है ना। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भी तो कभी पहली बार दर्शन किए होंगे ऐसी चीजों के, है ना। अब तो पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन कभी कभी तो हम भी चौंके थे ना, कि अरे हमने तो पढ़ा ये था और अब ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर। यस। तो अब इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जिनके पास में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है और जिनके पास डिग्री है ना, वो मार्क्स कम लाते हैं। और जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं आज तक, वो मार्क्स पूरे ले आते हैं। रीजन देखो आपके सामने है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना, कंप्यूटर नहीं पढ़ना। तो कोई बुक खोल के पढ़ने मत लग जाना, वरना सो जाओगे और एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। ये फैक्ट है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है, ये नहीं है ना कि आप सब पढ़े जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? चलो, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला नंबर किसका आता है? फ्रीवेयर का। फ्रीवेयर का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या वीएलसी मीडिया प्लेयर फ्री है? हां। क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री है? हां। अदर ब्राउजर्स जितने भी हैं वो फ्री हैं? जी हां।
तो फ्रीवेयर के केस में तो बहुत सारे नाम आते हैं। आप कहेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर यानी एक्स फ्री है। जी हां, फ्रीवेयर है। जितने भी ब्राउजर हैं क्या सब फ्री हैं? सब फ्री हैं। कोई भी ब्राउजर ले लो, एज ले लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, है ना, या फिर गूगल क्रोम ले लो, सब फ्री फ्री तो है। यूसी ब्राउजर है। किस ब्राउजर के लिए आपने आज तक पेड किया? किसी भी के लिए नहीं। तो जितने भी ब्राउजर है, जितने भी सर्च इंजन है, वो सब आपके क्या है? फ्रीवेयर है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, मैलवेयर क्या है? क्या ये आप जानते हैं? हां, क्या मैलवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जी हां सर, इसकी फुल फॉर्म ही वही है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। लेकिन क्या ये नेगेटिव कामों के लिए बने हैं? क्या ये डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है? क्या ये नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं? जी हां, जैसे ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, वॉर्म है, रूटकिट है, रैंसमवेयर है ना, और भी बहुत सारे। दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर। तो पहला हो गया फ्रीवेयर जो मुफ्त वाले हैं, दूसरा हो गया मैलवेयर जो कैसे हैं? नॉन शरीफ नेचर के, है ना, हार्म पहुंचाने वाले। दैट इज कॉल्ड अ मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तीसरा शेयरवेयर। ये क्या है भाई? शेयरवेयर का मतलब होता है शुरुआत में फ्री लेकिन आगे चलकर पेड। कुछ समझ में आया? अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप खरीद लीजिए। एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? याद करो, जब आपने जियो का पहली पहली बार सिम लिया होगा, कुछ याद आया? आज से कुछ साल पहले की बात है ना, जब अंबानी जी ने नया नया कदम रखा था और 4G सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया था, तो उन्होंने क्या कहा? सिम भी फ्री, डेटा भी फ्री, मौज करो, अनलिमिटेड देखो, है ना, मजा आ गया। फ्री की आदत डलवा दी, आदत डलवा दी तो फिर आदत से मजबूर, है ना, फिर बाद में कहा 49 पे करो, फिर कहा 199 पे करो, है ना, फिर धीरे धीरे लगातार महीनों भर शादियां भी करी और फिर कहा कि शादी का खर्चा क्या मैं खुद करूंगा, तुम ही तो दोगे, है ना, भले न्योता नहीं दिया लेकिन भाई योगदान तो है नहीं है ना, रील्स तो बड़ी देखी है शादी की। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ शेयरवेयर। पहले शुरुआत में फ्री ऑफ कॉस्ट और आगे चलकर पेमेंट, दैट इज कॉल्ड अ शेयरवेयर। यस सर, एयरसेल भी है, एयरटेल भी है। हाँ भैया, सब है भाई, बुरा ना मानो, है ना, रिलायंस वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? अगर है तो भी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तो शेयरवेयर क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस पेड नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो कैस्पर स्काई, क्विक हील, यानी जितने भी एंटीवायरस हैं क्या वो इसी नेचर के होते हैं? हाँ, पहले कुछ दिन के लिए एंटीवायरस 15 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पे देते हैं, फिर कहते हैं पसंद आए तो पेमेंट कर दो, है ना, खरीद लो लाइफ टाइम के लिए या मंथली पेमेंट कर दो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड शेयरवेयर। कई बार आपके गेट में भी कुछ ऐसे लोग आते होंगे, सेल्स पर्सन टाइप, है ना, वो कहते होंगे कि ये सेशे ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई बार आपको एक के साथ एक चीज फ्री मिलती है, दूसरी फ्री जो होती है वो कोई अलग चीज होती है ना, ऐसा होता है ना कि आप लेने गए थे, कुछ साथ में फ्री मिल गया, वो फ्री मिलने के जब आपने फ्री यूज किया तो मजा आ गया, तो आपने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फिर आप वही चीज यूज करने लगे। वो भी क्या एक तरीके का शेयरवेयर ये तो है। तो पहले क्या रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, बाद में पेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? एंटीवायरस कंप्यूटर की दुनिया में। क्लियर है? जियो सावन ऐप, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, एग्जाम्पल तो आपके पास में तमाम है। नेक्स्ट, चौथा हो गया ट्रायल वेयर। ट्रायल वेयर को शेयर वेयर भी बोलते हैं, यानी शेयर वेयर का एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल वेयर। क्यों? क्या करते हैं? मॉल में गए, है ना, कपड़े बदल बदल के आपने पहने, सेल्फी खींची और निकल आए, कहते माफ करिएगा समझ में नहीं आया हमें, ट्रायल करके निकल लिए ना,
तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रायल वेयर। एसी की हवा भी खाई, कपड़े भी बदल बदल के देखे, सेल्फी भी ले ली, है ना, सेल्फी को गिबलियों में कन्वर्ट भी कर दिया, मजे ही मजे, है ना, रोज नई नई सेल्फी, रोज नई नई गिबली। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ शेयर वेयर। गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते, अगला है पांचवा, दैट इज कॉल्ड अ नैग वेयर। ये क्या है? नाम से ही लग रहा है, नैग का मतलब नाग, और नाग का काम क्या होता है? डस लेना, है ना, नागिन, डसने वाली। तो नैगवेयर क्या है? दैट इज कॉल्ड अ एनॉय वेयर। एनॉय वेयर का मतलब परेशान करने वाला, इसको बैगवेयर भी बोलते हैं। ये है क्या? कंप्यूटर में आपने देखा होगा कई बार आपके सामने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कुछ पॉपअप आते हैं कि ये बाय कर लो, फिर आ गया बाय कर लो, फिर आ गया बाय कर लो, कुछ मेल्स आते रहते हैं बार बार, है ना। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? जो अलर्ट के फॉर्म में बार बार आता है आपके स्क्रीन पर, जो मजबूर करता है आपको, जो इरिटेट करता है, जो एनॉय करता है, दैट इज कॉल्ड अ नैगवेयर। समझ में आया? है ना। ये कोई ऑफर भी हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो बार बार आपसे कह रहा है ये करो ये करो ये करो, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ नैगवेयर। जैसे कई बार आप वेबसाइट खोलते हैं तो साइड में एक आता है ना, एक सुंदर सी महिला की फोटो, और वो कह रही होती है क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, है ना। आप क्लिक कर देते हैं, फिर वो कहती है चैट मी चैट मी चैट मी, फिर आप चैट कर देते हैं, फिर हो गया काम, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नैगवेयर, एनॉयवेयर, बैगवेयर या पॉपअप अलर्ट्स। क्लियर? हाँ, जोमैटो वाले तो बड़े फेमस हैं। वो तो आपके नाम लेकर कहते हैं भाई मंगवाया नहीं आपने, कल तो खाया था, आज नहीं खाने का मन है क्या, है ना। तो सब पता है उनको, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें नहीं पता, उनको पता है। तो ये पांचों नाम याद हो गए, एक बार फिर से रिवाइज करो। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला फ्रीवेयर, जो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा मैलवेयर, जो कि क्या है? जो निगेटिव कामों के लिए बना है, दैट इज कॉल्ड अ मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म, रूट किट, रैंसमवेयर, है ना, ये सारे मैलवेयर है। नेक्स्ट, शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब क्या? इसका नाम ट्रायल वेयर भी है, यस। यानी पहले क्या होगा? फ्री होगा, बाद में क्या होगा? पेड। 15 दिन के लिए ट्रायल पीरियड पर फ्री, फिर जैसे ही 15 दिन पूरे हुए लिखकर आ जाएगा फ्री ट्रायल इज एंडेड, नाउ यू हैव टू बाय दिस। ठीक, दैट इज कॉल्ड अ शेयरवेयर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ट्रायल वेयर। नैगवेयर का मतलब एनॉयवेयर या बैगवेयर, जो पॉपअप अलर्ट्स के फॉर्म में आता है, जो इरिटेट करता है, दैट इज कॉल्ड अ नैगवेयर। ठीक। एस्ट्रो टॉक 2 मिनट के लिए फ्री। और उस 2 मिनट में ऐसा क्या बता देंगे, है ना, जो बाद में पेड है भाई। चलो, यूला। अगला टॉपिक सॉफ्टवेयर में आता है यूला। ठीक, हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया सॉफ्टवेयर में, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है? सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके कितने सोर्स कोड हैं? 2 तरीके के, ओपन और क्लोज। सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या है? .exe। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? समझ में आ गया, एक तरीके का मशीन कोड, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, फिर हमें यह भी समझ में आया कि ओपन सोर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्लोज सोर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फिर 5 तरीके के सॉफ्टवेयर के दर्शन भी कर लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यूजर एंड पब्लिशर। कितने लोग इससे गुजरे हैं? हर कोई गुजरा होगा, है? क्योंकि यूला का इस्तेमाल तो आपने हर पल किया है। जब आपने मोबाइल फोन नया लिया होगा तो उसके बाद आपने यूला किया होगा। जब आपने कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी, तो आपने यूला किया होगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड, आई एग्री लिखकर आता है ना, बड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आप नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? आई एग्री। क्यों? क्योंकि जब तक एग्री आप करेंगे नहीं
तब तक आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। क्या ये यूला है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है। यस, मजबूरी है ना, करना ही पड़ेगा। अब चाहे उसमें लिख दिया हो आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारी, आपने कहा ले लो, व्हाट्सएप दे दो, है ना, आप जो भी आप फोन में करेंगे, आपके कॉन्टेक्ट, आपकी गैलरी, आपकी वीडियोस, आपके फोटोज सब देखेंगे, आपने कहा देख लो, बस ये सॉफ्टवेयर हमें दे दो। यही तो यूला है। यस, समझ में आया? तभी तो चाइना के कितने एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया। रीजन, गवर्नमेंट ने देखा कि ये एप्लीकेशंस चाइना के हैं, तो इंडिया की इंफॉर्मेशन क्या चाइना के पास जा रही है सारी। यस, बंद करो, डिजिटल स्ट्राइक करो, है ना, सारी इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, प्राइवेसी लीक, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ यूला, और ये हम लोग ने खुद एक्सेप्ट किया है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यूजर एंड पब्लिशर, जो यूजर है यानी हम लोग, और पब्लिशर कौन है? वो कंपनी जिसने वो एप्लीकेशन बनाई, उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड यूला। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोगों ने 5 तरीके के सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, है ना, ये वाले सॉफ्टवेयर्स, फ्रीवेयर, मैलवेयर, शेयरवेयर, ट्रायलवेयर, नैगवेयर। अब इसके बाद 2 और तरीके के होते हैं ब्रॉडली कॉन्सेप्ट में। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर भी कहानी में ट्विस्ट है। क्या है बताएंगे अभी। कितने तरीके के सॉफ्टवेयर हैं ब्रॉडली अगर हम देखें तो? सिस्टम और एप्लीकेशन। डिफरेंस क्या है? सिस्टम का मतलब जो कंपलसरी है, जो मैंडेटरी है, जिसके बिना काम नहीं चलना, वो सिस्टम है। समझ में आ गया? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सांसें, है ना, सास बहू वाली सास नहीं, सांस मतलब, ठीक समझ गए ना, ऑक्सीजन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इनके बिना काम नहीं चलना। यस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जिनके बिना काम चल सकता है, लेकिन काम आसान करने के लिए हम इनका यूज करते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे गाड़ियां, काम चल सकता है ना, मेकअप, उनके बिना काम चल सकता है, लेकिन अगर वो होगा तो बढ़िया ही बढ़िया है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं चल सकता सर, वो तो हमें पता है ना? काम चल गया तो मार्केट की जीडीपी कम हो जाएगी भाई। यस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब दैट आर मैंडेटरी, जो मैंडेटरी है वो सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब दैट आर नॉट मैंडेटरी, जो कंपलसरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एक तीसरा सॉफ्टवेयर और भी होता है, और एग्जामिनर को वही पसंद है। कोई बताएगा? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटी। और एग्जामिनर को वही पसंद है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम है या एप्लीकेशन है? भाई होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक, तीसरा नहीं है यूटिलिटी। इन दोनों में से किसी का पार्ट है। किसका? तो आंसर आ रहा है एप्लीकेशन का। मुबारक हो, आप गलत हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली तो इस चीज को आप याद कर लो। क्या सर? सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम का मतलब कंपलसरी, और एप्लीकेशन का मतलब जो कंपलसरी नहीं है। तीसरा सर ने और बताया है यूटिलिटी, जो तीसरा नहीं है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या वो कंपलसरी है? हाँ, यूटिलिटी भी कंपलसरी है, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी हमने ये नहीं बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, यूटिलिटी में कौन कौन से आते हैं, एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि सिस्टम का मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, और यूटिलिटी किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे जो कि कंपलसरी है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहला नाम। ठीक, मिल गया आंसर। अब क्वेश्चन उठता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंपलसरी तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये होता क्या है, कोई बताएगा? एनीवन गाइस? मैं पूछ रहा हूं होता क्या है, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, कैसे चलेगा भाई? वेरी गुड। यूटिलिटी का मतलब जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, है ना? इनहैंस फंक्शन बोल सकते हैं ज्योति, सही बात है। ठीक, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे या स्पीड को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। कुछ समझ में आया? जो आपकी दिमाग की स्पीड को बढ़ा दे, ऐसा कुछ। तो आप कहेंगे सर बादाम खाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो क्या इससे मेंटल हेल्थ इंक्रीज होगी? पॉजिटिव सोचेंगे, है ना, बढ़िया मैनिफेस्टेशंस करेंगे, तो क्या ये सब चीजें बेटर करेंगी आपकी चीजों को? यस, यूटिलिटी है। परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। ज्यादा रील्स देखेंगे, नेगेटिव लोगों की संगति में रहेंगे, तो क्या स्पीड और परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? 101%। यस, गेटिंग द पॉइंट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहां पर क्या हुए? जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जैसे एंटीवायरस। हम यूज नहीं करते, है ना? हम लोग कहां यूज करते हैं एंटीवायरस? सोचते हैं करना चाहिए या नहीं, लेकिन देखो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंटीवायरस का यूज नहीं करेंगे तो क्या वायरस अटैक होगा? या और वायरस अटैक अगर हो गया तो क्या परफॉर्मेंस कम हो जाएगी? बिल्कुल, यूटिलिटी है। इसके अलावा डिस्क क्लीन अप, डिस्क को क्लीन करने वाले आपके मोबाइल फोन में भी तो होते हैं ना क्लीन अप सॉफ्टवेयर, जिनको आप रन कर देते हैं तो आपकी मेमोरी जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ हद तक स्पीड फास्ट हो जाती है। यस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीन अप, डिस्क बैकअप। बैकअप लेंगे तो बिल्कुल सही, है ना? बैकअप सॉफ्टवेयर भी आपके कैसे होते हैं? यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर बैकअप सॉफ्टवेयर आपके पास में होंगे तो इसका मतलब कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या बैकअप मेंटेन है आपके पास में? यस। क्या वो बीपी आपका जो बढ़ने वाला था बाद में, क्या उससे आप बच सकते हैं? यस, गेटिंग दी पॉइंट। तो बैकअप इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कंप्यूटर चल सकता है? जी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैंडेटरी। वो लाइनेक्स भी हो सकता है, यूनिक्स भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, आईओएस भी हो सकता है ना? वो कोई भी हो सकता है, विंडोज, आईओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स, यूबीउंटू, है ना, वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? बेस क्रिएट करना, है ना? तो बेबी को बेस पसंद है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला बेस पसंद है। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपाइलर। कंपाइलर का होना भी जरूरी है। अब ये कंपाइलर क्या करता है? हम लिखते हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं हम लोग वो किस में करते हैं? हिंदी में या इंग्लिश में? कुछ हिंदी में टाइप कर लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, लेकिन जो हम टाइप करते हैं क्या वो कंप्यूटर को समझ में आता है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कोई ट्रांसलेटर की। और ट्रांसलेटर कौन सा? दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी हो सकता है, असेंबलर भी हो सकता है, यानी 3 तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीनों भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। समझ में आया? अब आप कहेंगे सर नाम तो समझ में आ गया, ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? कोई तो डिफरेंस होगा, तो नाम अलग अलग हैं। ध्यान से देखो, कंपाइलर क्या करता है?
ये जैसे मान लेते हैं कि आपने दिन भर में कई सारी गलतियां करी, करते हैं ना? क्या कोई है जो आपकी गलतियों पर आपको टोकता है? हां, घर वाले। लेकिन क्या गलतियां पिक करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं? यस, जैसे आपने दिन भर में कितनी गलतियां करी, उनको एक साथ बैठ के रात में गिनवा दिया जाए। देखो बालक, है ना, देखो पुत्र, तुमने ये गलतियां करी हैं, ये मत करना आगे से। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे ही गलती करो तुरंत टोक दिया जाए कि नहीं देखो गलती हो गई, ये नहीं करना। फिर आपने कुछ किया, देखो ये गलती हो गई, ये मत करना। ये दूसरा तरीका। तो बताओ कौन सा तरीका इज बेटर? पहला वाला, एक साथ गलतियों को बता दिया जाए, या जैसे ही आपने करी तुरंत बता दिया जाए? विच वन? कोई भी नहीं। वेरी गुड। तो गलतियां तो बताई नहीं जाए, है ना, वो तुम करते ही नहीं। चलो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है? गलतियों को पकड़ता है लाइन बाय लाइन। एक एक लाइन करके क्या पकड़ेगा कंपाइलर? नहीं, कंपाइलर एक ऐसा है जो गलतियों को एक साथ दिखा देता है। ये देखो, ये आपकी गलतियां हैं, उनको कंपाइल कर देता है ना, नाम से ही पता चल रहा है कंपाइलर, यानी जो सारी गलतियों को कंपाइल करके एक साथ दिखा दे। देखो ये सारी गलतियां तुमने करी हैं एक साथ, दैट इज द वर्किंग ऑफ कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? गलतियों को लाइन बाय लाइन करके इंटरप्रेट करता है, दिखाता है। देखो ये गलती, ये गलती, फिर ये गलती, फिर ये गलती, फिर ये गलती, एक एक लाइन करके। तो क्या एक बारी में पता चल रहा है कितनी गलतियां करी हैं? नहीं, है ना, क्योंकि एक एक करके दिखा रहा है, एक साथ तो नहीं। जैसे ही हमने पहली गलती को रिमूव किया, फिर दूसरी गलती दिखा दी, दूसरी गलती को रिमूव किया, तीसरी गलती दिखा दी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मतलब कंपाइलर गलतियों को एक साथ दिखाएगा और इंटरप्रेटर गलतियों को लाइन बाय लाइन करके दिखाएगा। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आया? अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं ये होता क्यों है, जरा इस पर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, यानी प्रोग्रामर ने। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर एक इंसान है? हां। और अगर इंसान है तो क्या उससे गलतियां होंगी? बिल्कुल। और अगर गलतियां होंगी तो क्या वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं। क्या पहले उन गलतियों को सॉल्व करना होगा, रिमूव करना होगा? यस, है ना, तभी तो वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा। जब तक आप अपनी आपको सुधारेंगे नहीं, फेलियर के बाद आप उस पर काम करेंगे नहीं, तो क्या सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, है ना, उस पर वर्क करना होगा ना। वही यहां पर भी है कि सॉफ्टवेयर बनाते समय जो गलतियां हो रही हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाए। तो कहा गया कंपाइलर बताएगा गलतियां, फिर कहा गया इंटरप्रेटर बताएगा गलतियां, फिर कहा गया असेंबलर बताएगा गलतियां। अब कंपाइलर गलतियों को कैसे बताएगा? एक साथ, ऑल एट वंस। इंटरप्रेटर कैसे बताएगा? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन करके। और असेंबलर गलतियों को कैसे बताएगा? असेंबलर जो गलतियों को बताता है वो लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्मेट में बताता है, असेंबली लैंग्वेज में बताता है, निमोनिक्स के फॉर्मेट में बताता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक बार समझो। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी निमोनिक्स का यहां पर यूज होता है। 0-1 के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करेगा और प्लस लो लेवल लैंग्वेज, यानी 0-1 में क्या गलती के होने के चांसेस हैं? जी हां। अब देखो, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो दो तरीके की करते हैं, या तो हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रोग्राम को, या 0-1 के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हमने प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखा तो वहां कंपाइलर और इंटरप्रेटर आ जाएंगे, और अगर हमने प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लिखा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा, तो वहां पर असेंबलर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझो। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर का यूज होता है एज अ ट्रांसलेटर। कुछ कुछ समझ में आया? फिर से समझो।
हमने अपना नाम लिखा कंप्यूटर पे, है ना, सचिन अरोड़ा, क्या वो इंग्लिश में था? जी हां। क्या कंप्यूटर को इंग्लिश आती है? नहीं। हमने किस में लिखा? इंग्लिश में। तो क्या कंप्यूटर के लिए ये जो सचिन अरोड़ा है, क्या ये हाई लेवल हो गया? बिल्कुल। जब कंप्यूटर को इंग्लिश आती ही नहीं और हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको कैसे मानेगा? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स क्या हैं? जावा, सी, सी प्लस प्लस। जब हम इन लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो हम कंप्यूटर को कहते हैं इधर आओ, ये ट्रांसलेटर अपने साथ ले जाओ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ये मदद करेंगे तुम्हें। कंप्यूटर खुश। लेकिन अगर मैं कोई रोबोट बना रहा हूं तो क्या मैं तब भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करूंगा? नहीं। तब मैं 0-1 के फॉर्मेट में असेंबली लैंग्वेज का यूज करूंगा, असेंबलर का यूज करूंगा वहां पर, है ना, जो कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो वहां हेल्प करेगा। गेटिंग द पॉइंट? जैसे नरेंद्र मोदी जी गए जापान, क्या उनको जापान की लैंग्वेज आती है? नहीं। क्या जापान के जो पापा हैं, है ना, क्या उनको मोदी जी की लैंग्वेज आती है? नहीं। क्या होगा? बीच में एक ट्रांसलेटर खड़ा कर दिया जाएगा कि देखो तुम लोग ना हाथ मिलाते हुए बस नजर आओ, बोल मत देना, है ना, क्योंकि हा 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 करोगे कुछ समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में जो कन्वर्जन हो रहा है वो मशीन्स के द्वारा हो रहा है। देखते होंगे आप लोग, है ना, मशीन लगा के रखते हैं, तो मशीन कन्वर्ट करती है इनकी भाषा को उनकी भाषा में। सेम एज विद द अमेरिकन, है ना, मोदी जी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं और वहां पे अमेरिका वालों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं, है ना, तो वो सचिन तेंदुलकर को भी सचिन तेंदुलकर बना देते हैं, है ना, मालूम है आपको। तो इट मींस कि ये जो लैंग्वेज में कन्वर्जन है ये ट्रांसलेटर की मदद से होगा। तो ट्रांसलेटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, देख लो आप लोग। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेटर? यस, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं? सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर काम करेंगे, और ट्रांसलेटर जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर गलतियों को दिखाने का काम करता है, यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया? एक नाम और है ड्राइवर, यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ड्राइवर का मतलब वो नहीं जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, ड्राइवर अंकल गाड़ी निकालिए, वो नहीं। ड्राइवर बेसिकली आप उसको भी मान सकते हैं। क्यों? आपके पास गाड़ी है लेकिन चलानी नहीं आती, तो क्या किसी काम की है? नहीं। वैसे ही ड्राइवर यहां पर क्या है? कंप्यूटर के ड्राइवर्स। सॉफ्टवेयर तो हैं लेकिन उनके ड्राइवर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर चलेंगे? क्या वो हार्डवेयर किसी काम का होगा? जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए, प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। और प्रिंटर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट? बोलो। ड्राइवर की। बिना सॉफ्टवेयर के प्रिंटर नहीं चल सकता। माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, वेबकैम ड्राइवर, वॉइस के ड्राइवर, वीडियोस के ड्राइवर, तो सबके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू वो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू रन अ हार्डवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं उन्हें बोलते हैं ड्राइवर। बात समझ में आ गई? तो क्या ड्राइवर्स कंपलसरी हैं? यस। लेकिन क्या कीबोर्ड और माउस के ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं? नहीं, ऑटो इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन क्या कुछ चीजों के ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने होते हैं? यस। जैसे प्रिंटर के केस में, है ना, अगर आप प्रिंटर खरीदते हैं तो उसका ड्राइवर साथ में मिलता है। आप अगर वेबकैम खरीदते हैं तो उसका ड्राइवर साथ में मिलता है। तो ऐसी कई सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको आप परचेज करते हैं, बिल्कुल स्कैनर के केस में भी, है ना, ड्राइवर आपको मिलेगा। और जब ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे तभी वो हार्डवेयर डिवाइस आपकी आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाएगी, तभी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। गेटिंग दी पॉइंट? समझ में आ गया? तो यूटिलिटी जो स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस क्रिएट करे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो ट्रांसलेटर है, और ड्राइवर
जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करे, ऐसे सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ ड्राइवर। कोई डाउट यहां तक, कोई कंफ्यूजन? एक और है, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। फर्मवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जैसे फर्मवेयर क्या है ये आप जानते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। लिखा हुआ है। बायोस हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट, रिमोट हो गया आपके जितने भी रिमोट हैं, टीवी के रिमोट या एसी के रिमोट या वॉट एवर दी रिमोट, ट्रैफिक लाइट सिग्नल या एम्बेडेड सिस्टम। तो फर्मवेयर भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या ये इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं लिखे जाएंगे तो क्या कोई भी डिवाइस काम कर पाएगी? जी नहीं। तो यानी फर्मवेयर भी किस कैटेगरी के हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। इतने नाम याद हो गए, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन तरीके के ट्रांसलेटर, ड्राइवर और फर्मवेयर। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। लेकिन रुक जाओ, थामा, इतना ही रखते हैं, है ना। पहले इतना रिवाइज करो कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम। मोबाइल में इनको एप्लीकेशंस बोलते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे सिस्टम एप्लीकेशन। यूटिलिटी कहां पर आएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोल सकते हैं, है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई डाउट? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर एक साथ कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करके काम करेगा, है ना। और जो असेंबलर होगा वो क्या करेगा? निमोनिक्स पर काम करेगा। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज पर काम करेगा, 0-1 में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, है ना। अभी इस पे डाउट, अभी इस पे बात करेंगे। अभी तो ये सिर्फ झलक थी, है ना। इस पे डिटेल पर भी बात होगी। अनु सिंह बेटा, आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना। एमसीक्यूज जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो कब करते हैं? हर एक टॉपिक के एंड होने पर, देन वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन। तो जितने भी टॉपिक आपके होंगे उनमें पहले कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट के बाद ही एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट कह लीजिए, है ना। ये सब आपको एंड पर ही मिला करेंगे। यस ज्योति, कोई डाउट है? पूछो बेटा, एनी डाउट? ऊपर लिखा है क्वेश्चन, रुको देख लेते हैं। अरे अच्छा, इतना ऊपर? सर हाई लेवल में लिखने की जरूरत ही क्या है, कंपाइलर लेना पड़े, सिर्फ लो लेवल से काम नहीं चलेगा क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी जी जापान की लैंग्वेज को सीख लें, क्या दिक्कत है? मोदी जी अमेरिका की इंग्लिश भी बढ़िया कर लें, क्या दिक्कत है? मोदी जी चाइना की चाइनीज भी सीख जाएं, तो ट्रांसलेटर लेके जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आंसर मिल गया, समझ में आ गया। अब जरा इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझो, है ना। क्यों? हम यानी प्रोग्रामर, है ना, हम क्या है? एक प्रोग्रामर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम अगर 0-1 की लैंग्वेज में लिखें, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेकिन क्या 0-1 में लिखना और याद करना इज अ टफ टास्क? यस। एक प्रोग्रामर के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डायरेक्टली 0-1 पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि 0-1 में काम कब कब होता है? जब हम कोई रोबोट बनाते हैं, है ना, तो वो 0-1 में काम होता है। क्या रोबोट डेली बन रहे हैं? सालों में जाकर कोई 1 या 2 तैयार होते हैं। यस, जिनको आप लोग फिर जीए में पढ़ते हैं कि ये रोबोट एक तैयार हो गया, याद आया? तो जो ये काम करना, दैट इज अ वेरी माइन्यूट टास्क। और हमें 0-1 आती नहीं, और कंप्यूटर को 0-1 जाती नहीं। समझ में आ रहा है? हमें 0-1 आती नहीं और कंप्यूटर को 0-1 जाती नहीं। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 आती है,
और प्रोग्रामर कहता है मुझे 01 नहीं आती। प्रोग्रामर को आती है क्या? C++, जावा, C#, .NET, और ये सब किस में लिखी गई है? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में जब प्रोग्रामर टाइप करेगा और कंप्यूटर को समझ में आएगा नहीं तो किसका यूज करना पड़ेगा? तब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कहते हैं मैं हूं ना, तुम टेंशन ना लो, तू टेंशन छड़ दे, मैं इत्थे बैठा हूं संभालने के लिए। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हमारे द्वारा लिखी गई इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं 01 के फॉर्मेट में। लेकिन फिर वही बात, अब इंसान से गलतियां होंगी तो गलतियां कौन ठीक करेगा? कंपाइलर ट्रांसलेट भी कर रहा है 01 में और गलतियां भी ठीक कर रहा है ना, एक साथ गलतियों को कंपाइल करके दे देता है। इंटरप्रेटर कह रहा है मैं गलतियों को भी ठीक करूंगा लाइन बाय लाइन करके और आपकी बात को ट्रांसलेट भी करूंगा। असेंबलर भी कहता है मैं 01 में पूरा ट्रांसलेट कर दूंगा और गलतियों को भी सॉल्व कर दूंगा। समझ में आया? सुबोध बेटा ऐड कर दिया गया है ना, एक बार रीचेक कर लो। एक क्वेश्चन आया कि सर विच एंटीवायरस इज बेस्ट फॉर पीसी? कंप्यूटर के लिए कौन सा एंटीवायरस बढ़िया है? सब बढ़िया है। चाय बढ़िया है या कॉफी बढ़िया है ना, जो आपको पसंद वो बढ़िया। जो टी लवर्स हैं वो कहते हैं सर टी बढ़िया, जो कॉफी लवर्स हैं वो कहते हैं कॉफी बढ़िया, जो पानी लवर्स हैं वो कहते हैं सर पानी पी के काम चला लेते हैं, वो बढ़िया है ना। तो दैट इज नॉट अ फिक्स एनी, कोई अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए अलग अलग एंटीवायरस हैं। मैकेफी अपनी जगह पर बढ़िया है, वो भी बेटर है। एवीजे अपनी जगह पर बेस्ट काम करता है ना। तो ऑल आर वर्किंग लाइक सिमिलर, सब सिमिलर ही हैं। बेटा इंडिया से प्रताप, ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सर ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में कंफ्यूजन है, चलो रिजॉल्व कर देते हैं अनुपम। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है ये दोनों आपको पता है क्या? कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का। शायद आंसर मिल गया होगा इस लाइन से, फिर से सुन लो अनुपम। कंपाइलर का काम होता है या इंटरप्रेटर का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट कोड का क्या कोई दूसरा नाम है, तो आपने कहा था हाँ सर मशीन कोड। कंपाइलर क्या कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं वो सोर्स कोड में लिख रहे हैं और उसको वो कन्वर्ट किस में कर रहा है? 01 में, यानी ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में। समझ में आया? तो जब भी ऑब्जेक्ट या मशीन कोड की बात होगी यानी 01 की बात हो रही है, और जब भी सोर्स कोड की बात होगी तो समझ जाना इंग्लिश में लिखे गए कोड हाई लेवल की बात हो रही है। तो हाई लेवल को लो लेवल बोल सकते हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है, या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? सोर्स कोड का मतलब इंग्लिश में लिखा गया कोड जो कंप्यूटर को नहीं आता, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, लेकिन हमें आता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब मशीन को समझाया गया कोड 01 के फॉर्मेट में, बिट के फॉर्मेट में, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड या बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज। अब समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, विल गेट बैक टू यू, डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में आगे, है ना, बट दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।